हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल गणितपुर पर। इस चैनल पे मैं मैथमेटिक्स के टेक्स्ट वीडियोस बना करके अपलोड करता हूं और हम जिस मिशन के अंतर्गत मैं ये काम कर रहा हूं उस मिशन का टाइटल हमने रखा 13 तुझको अर्पण। और इसी टाइटल से 13 तुझको अर्पण टाइटल से मेरे 5 वीडियोस भी अब तक अपलोडेड हैं। उन 5 वीडियोस को आप ज़रूर देखिए, वो मोटिवेशनल भी हैं और इन्फॉर्मेटिव भी हैं। एक चैनल हमारा और भी है, हीरामन राम राम का है, वहाँ पर मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्ज़ापुरी के नाम से उपलब्ध हूँ। विविधा विषयों पर वीडियोस वहाँ पे आपको मिलेंगे। यदि मन करे तो वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन करें। एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं, बहुत छोटी प्लेलिस्ट है, हो सकता है 3 वीडियोस में सिमट जाए। मैपिंग्स एंड परमुटेशंस। ज़रूरत क्या है इसकी? ये फाउंडेशन मटेरियल है, फाउंडेशन प्लेलिस्ट है फॉर मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा में एंट्री लेने से पहले बहुत सी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं और ये बहुत सी चीज़ों को पढ़ना, इसी को मैं कहता हूँ कि संस्कारित होना। मॉडर्न अलजेब्रा के लिए संस्कारित होना, क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा की दुनिया बिल्कुल अलग है। वहाँ का छंद शास्त्र अलग है, वहाँ का व्याकरण अलग है, अनुशासन अलग है, वहाँ की भाषा अलग है। तो वो आपको पहले समझ लेनी पड़ेगी, तभी आप मॉडर्न अलजेब्रा ठीक से समझ पाएंगे। मैं समझता हूँ 7 या 8 प्लेलिस्ट हमारे छोटे छोटे हैं, किसी में 2 वीडियोज़ हैं, किसी में 3, किसी में 4, और ये सब फाउंडेशन मटेरियल हैं। जैसे कि डिविजिबिलिटी इन जेड है, रेसिड्यू क्लासेस है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन है, इक्विवेलेंस क्लासेस है, रूट्स ऑफ यूनिटी है, केलेज ऑपरेशन टेबल है, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर्स एंड लॉज हैं, वगैरह वगैरह। परमुटेशन मेन चीज़ है। हालांकि मैपिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब आप होमोमॉर्फिज्म पढ़िएगा तो होमोमॉर्फिज्म मैपिंग ही तो है, और एक ख़ास किस्म की मैपिंग आपको ग्रुप थियरी में पढ़नी पड़ेगी, उसका नाम है परमुटेशन। तो चूँकि वो ख़ास किस्म की मैपिंग है, क्या है मैपिंग है, तो आइए पहले मैपिंग के बारे में जानकारी लें। बेसिक आइडिया आपके दिमाग में हम डालना चाहते हैं कि ये मैपिंग क्या भला है। शुरू करते हैं। मैपिंग मैपिंग between 2 sets A and B is a rule which corresponds each element of A, थोड़ा इसमें और हम कुछ संशोधन करना चाह रहे हैं। अ मैपिंग एफ नोटेशन भी डाल दे रहा है। अ मैपिंग एफ बिटवीन 2 सेट्स A and B is a rule which corresponds each element X of A to a unique element Y of B। ध्यान से पढ़ लो, 2 जगह हमने अंडरलाइन किया है, वही 2 अंडरलाइन 2 डिसिप्लिन बताते हैं। एंड वी एक्सप्रेस it by writing F colon A arrow B S dot T dot F of X equal to Y for each X belonging to A, कामा Y के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन यहाँ देंगे। Y being unique
यही है। या इसको रहने दो, ऊपर लिखा ही हुआ है ऐसे। ठीक, इसी को देखो हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं। इसी को, ये ध्यान रखिएगा, यहां पे ईच लिखा है, यहां पे यूनिक लिखा है। अ करेस्पॉन्डेंस f from A to B such that f of x equal to y for each x belonging to A लिखें चाहे for all x belonging to A लिखें, भाव एक ही आएगा। दोनों सेंटेंसेस का भाव एक ही है। कौन सा भाव है? भाव ये है कि इस बातचीत में ए का कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है। फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ए कहें तब भी नहीं छूटेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए कहें तब भी नहीं छूटेगा। यानी डोमेन इसका कोई भी एलिमेंट हमारी इस बातचीत में छूट नहीं रहा है। इज कॉल्ड अ मैपिंग, इज कॉल्ड अ मैपिंग इफ x1 equal to x2 implies that f of x1 equals to f of x2। अब यही से मैं आपको मैकेनिज्म समझाना शुरू करता हूं। ये डेफिनेशन तो आपको बहुत सिंपल से लगा होगा कि हाँ ठीक ही तो है। अगर हम इस कंडीशन को बाद में न लिखें, केवल हम इतना ही लिखें, तो ये मैपिंग नहीं है, ये मैपिंग नहीं है, क्योंकि इसमें ये वाला भाव तो आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? ये आया हुआ है, लेकिन ये वाला भाव कहाँ आया है? इस लिखावट से कहाँ पता चल रहा है कि ईच एक्स करेस्पॉन्ड्स टू अ यूनिक वाई? ऐसा कहाँ लग रहा है? तो ऐसा लगने के लिए ये चीज लिखा गया है। अब यहां तक बात पूरी हो जाने से हम ये कहेंगे दिस करेस्पॉन्डेंस इज वेल डिफाइंड मैपिंग, दिस करेस्पॉन्डेंस इज वेल डिफाइंड मैपिंग। इसे समझने के लिए देखो हम आपको डायग्राम की मदद ले रहे हैं। एक ही फिगर से काम चल जाएगा। ये कह रहा है कि x1 x2 दो एलिमेंट अगर बराबर हो जाएं, अगर बराबर हो जाएं माने x1 इज इक्वल टू x2, तो वो जिस पर करेस्पॉन्ड हुए हैं जिसके साथ वो भी बराबर हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये स्थिति बनेगी, अगर x1 x2 के बराबर होने से fx1 fx2 बराबर ना हो तो करेस्पॉन्डेंस ऐसा हो जाएगा। तो ए का एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट पर कहाँ करेस्पॉन्ड कर रहा है? तो ये जो यूनिकनेस है ये भंग हो गया, ये डिसिप्लिन यहाँ पे भंग हो गया। अगर x1 x2 बराबर होने से ये दोनों बराबर ना हो तो ये जो यूनिकनेस वाली डिसिप्लिन है वहां पर टूट गई। तो इसको डालने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए ये लिख दिया जाता है कि x1 x2 के बराबर होते ही इधर भी बराबर हो जाए। दो एलिमेंट इधर बराबर हुए तो इधर भी बराबर हो जाए, ताकि हम कह सकें कि ए का एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट के साथ करेस्पॉन्ड कर रहा है। तो करेस्पॉन्डेंस में दो डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिसिप्लिन नंबर 1, ईच एलिमेंट ऑफ ए करेस्पॉन्ड्स टू सम एलिमेंट ऑफ बी। डिसिप्लिन नंबर 2 कि ईच एलिमेंट ऑफ ए करेस्पॉन्ड्स टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यूनिकनेस भी होनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं आप बात? या तो इसमें हमने लिखा है, यहां पे यूनिक लिख दिया है, विच करेस्पॉन्ड्स ईच एलिमेंट एक्स ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट वाई ऑफ बी, और इसको ऐसे लिख दिया। अगर केवल इतना ही लिख रहे हैं तो इसको आप मैपिंग कैसे कह देंगे जब तक ये बात न इसमें आवे? तो किसी करस्पॉन्डेंस को वेल डिफाइंड मैपिंग होने के लिए ये होना जरूरी है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। दूसरा फुटनोट देखें,
इन द मैपिंग, अब हम पहले से ही कह दे रहे मैपिंग, इन द मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए कोलन। क्या क्या बातें बताना चाह रहे हैं? ए इज द डोमेन, A is the domain of F, B is the codomain, B is the codomain of F, Y is F image of X। हाँ, इसको कहते हैं Y को कि ये F image of X है, और f ऑफ x, देखो पूरा नाम तो ये होगा ना, f इमेज ऑफ x। इसको जो पढ़ते हो ना आप लोग, ये पूरी कैसे पढ़ा जाएगा? पूरा f इमेज ऑफ x, लेकिन शॉर्ट में पढ़ते हैं f ऑफ x। अब और शॉर्ट में आप fx मत पढ़िएगा, fx नहीं पढ़ना चाहिए। fx तो हम इसको पढ़ते हैं ना भाई, जो x सफिक्स लगा रहा था, पार्शियल डेरिवेटिव। तो जब हम इसे fx पढ़ रहे थे, इसको fx क्यों पढ़ा है? ये f इमेज ऑफ x है, जिसको हम f ऑफ x पढ़ सकते हैं। जब इमेज आपको पता चल गया तो फिर एक चीज और पता चल जाए, द सेट ऑफ ऑल इमेजेस, द सेट ऑफ ऑल इमेजेस इज द रेंज ऑफ f, इज द रेंज ऑफ f। यही है पूरा मैपिंग। मैं समझता हूँ मैपिंग आप ठीक से समझ लिए होंगे। मैं बार बार आपको इन्हीं दो शब्दों पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि मैपिंग वो करस्पॉन्डेंस है जो ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के यूनिक एलिमेंट से करस्पॉन्ड करे। तो प्रत्येक पर मैं जोर दे रहा हूँ, उधर यूनिक पर मैं जोर दे रहा हूँ। प्रत्येक कह देने से क्या तस्वीर सामने आती है कि ए में कोई भी एलिमेंट इनर्ट नहीं है, निष्क्रिय नहीं है। ए का हर एलिमेंट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। और यूनिक कह देने से क्या तस्वीर सामने आ रही है कि वन मेनी करस्पॉन्डेंस नहीं है। इधर का एक एलिमेंट इधर के एक से अधिक एलिमेंट से करस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो रिलेशन वन मेनी नहीं है। ठीक, इस सेट में इनर्ट एलिमेंट नहीं है और करस्पॉन्डेंस रिलेशन वन मेनी नहीं है। यही दो डिसिप्लिन मैपिंग के होते हैं, इसे हमेशा आपको याद रखना होगा। इन्हीं दो डिसिप्लिन को आधार बना के मैपिंग को हम क्लासिफाई करते हैं दो क्लासेस में। क्लासिफिकेशन ऑफ मैपिंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैपिंग्स। पहला डिसिप्लिन क्या था? पहला डिसिप्लिन था ठीक कि ए में इनर्ट एलिमेंट नहीं होने चाहिए, यही था ना। तो एक कौतूहलवश प्रश्न खड़ा होता है, क्या बी में इनर्ट एलिमेंट हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जब बी में इनर्ट एलिमेंट होंगे तो मैपिंग को इनटू मैपिंग कहेंगे, जब नहीं होंगे तो ऑनटू मैपिंग कहेंगे। बी में इनर्ट एलिमेंट होने का भाव ये है कि बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो ए के किसी भी एलिमेंट के साथ करिस्पॉन्ड ना करते हों। तो एक बंटवारा हो गया इस लिहाज से। नंबर एक, इनटू एंड ऑनटू मैपिंग। इनटू एंड ऑनटू मैपिंग, मैपिंग्स। देखो अभी यहां पे आपने कहा द सेट ऑफ ऑल इमेजेस इज द रेंज ऑफ एफ। यदि इसका हर एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है तो सेट ऑफ ऑल इमेजेस बनाओगे तो बी के बराबर आ जाएगा ना, रेंज बी के बराबर आ जाएगा ना, रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाएगा ना। और ऐसी स्थिति मैपिंग को ऑनटू कहते हैं। और अगर बी के सारे एलिमेंट इमेज ना हो, कुछ एलिमेंट छूट रहे हो,
तब जो रेंज बनेगा वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। मान लीजिए ये एलिमेंट 2 एलिमेंट छूट रहा है, अब बकिया सारे एलिमेंट जो है किसी न किसी के इमेज है, किसी न किसी से कनेक्टेड है, समझ रहे ना, ये 2 निष्क्रिय हैं। तो जो रेंज बनाओगे वो इतना ही बड़ा तो बनेगा, और इट इज प्रॉपरली इंक्लूडेड इन बी। तो जब रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो, when the range f is a proper subset of codomain, the mapping f is called, यहां से भी f हटा दे रहे हैं, यहां से भी हटा दे रहे हैं, is called into mapping। और जब रेंज प्रॉपर सबसेट ना हो, कोडोमेन के बराबर ही हो जाए, तब उसको ऑनटू कहते हैं। When the range is equal to, 2 सेट्स इक्वल कब होते हैं, समझ रहे ना। When the range is equal to the codomain, the mapping is called onto mapping। इसका और भी नाम है, और सर्जेक्टिव मैपिंग और सर्जेक्शन, इतने नाम है इसके। अब देखो, इसी भाव को समेटे हुए हम मैथमेटिकल सेंटेंस लिखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, हर वाक्य को ना खोदोगे तो उसमें से भाव निकलता है ना। अब मैपिंग, यानी कि हम करस्पॉन्डेंस को पहले से ही डिक्लेयर कर दिए कि मैपिंग है। ए मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी इज onto if each element of B is image of some element of A। तो उसी को देखो कैसे लिख रहा है, if for each y belonging to B तो हम कलर बदल के लिखना चाह रहे हैं, मेरा मन कर रहा है। if to each y belonging to B there exists x belonging to A such that f of x equal to y। इस सेंटेंस को पढ़िए, इसका भाव वही है। to each y belonging to B, यानी B के किसी एलिमेंट को आप छोड़ रहे हो अपने इस बातचीत में, क्या नहीं, each लिख दिया तो सब कवर हो गया ना। if to each y belonging to B there exists x in A such that x की इमेज y है, यानी कि B का हर एलिमेंट y x के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, यानी कि रेंज बराबर कोडोमेन और मैपिंग हो जाएगा onto। क्लियर हुआ। अब देखें डिसिप्लिन नंबर 2 के हिसाब से बंटवारा, क्लासिफिकेशन दूसरा, 1 एंड मेनी वन मैपिंग्स। 1 एंड मेनी वन मैपिंग्स बड़ा सीधा सा है। वन एलिमेंट के साथ करस्पॉन्ड करें, वन एलिमेंट के साथ करस्पॉन्ड करें तो 1 मैपिंग है, और 1 से अधिक एलिमेंट्स 1 एलिमेंट के साथ करस्पॉन्ड करें तो मेनी वन मैपिंग होगा। तो इसी को चलो लिख दो, when one element of A corresponds one element of B
The mapping is called 1-1 mapping. 1-1 mapping or injective mapping. Injective mapping और इंजेक्शन, ये लिटरेरी सेंटेंस है। अब हम मैथमेटिकल सेंटेंस लिखने जा रहे हैं जिसमें वही भाव निहित होगा जो इसमें निहित है। देखो खेल, देखो लिखने का। मैपिंग f from A to B such that f of x equals to y for all x belonging to, यहाँ पे गड़बड़ हो गया रे बाबा, ब्लंडर। यहाँ ठीक करो बच्चा, ए यहाँ पे ठीक कर लो। मैथमेटिक्स में ही है, एकदम दिमाग 100% कंसंट्रेट नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं एरर हो जाती है छोटी मोटी। और पढ़ाते समय दिमाग इधर उधर भी भागता है और 2-4 स्टेप और आगे भी भागता है कि और आगे क्या पढ़ाना है। उसी में आदमी बोल कुछ रहा है, सोच कुछ रहा है, लिख कुछ रहा है, देख कुछ रहा है। कभी कभी तो गलत लिखा हुआ रहता है लेकिन आँख उसको सही देखती है, और जो माइंड की आँख है ना, एक आँख वहाँ भी। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, चलो सही समय से पकड़ लिए, नहीं तो पूरा वीडियो मेरा खराब हो जाता है। For all x belonging to A is 1-1 if f of x1 equal to f of x2 implies that x1 equal to x2। दो इमेजेस के बराबर होते ही प्री इमेजेस भी बराबर हो जाए, नहीं तो वो 1-1 नहीं रह जाएगा। इसको आप समझ लो डायग्राम से। ये x1 है, ये x2 है। x1 की इमेज f ऑफ x1, x2 की इमेज f ऑफ x2, दोनों को हमने बराबर कर दिया, यानी f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। और इन दोनों को बराबर नहीं किया तो स्थिति ये बन जाएगी। अगर इन दोनों के बराबर होते ही इन दोनों को बराबर नहीं किया तो ये स्थिति बन जाएगी। क्या ये 1-1 करेस्पॉन्डेंस है? क्या यही लिखा है इसमें? नहीं ना। तो ये मेनी वन करेस्पॉन्डेंस हो गया, ये हो गया मेनी वन करेस्पॉन्डेंस। लेकिन इन इमेजेस के बराबर होते ही प्री इमेजेस इनको बोलते हैं, एलिमेंट बोल रहे हैं प्री इमेज। एलिमेंट इमेजेस के बराबर होते ही अगर प्री इमेजेस भी बराबर हो जाए तो ये स्थिति चेक हो जाएगी ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर x1 x2 के इमेजेस के बराबर होते ही x1 x2 बराबर ना हो तो ये सिचुएशन आएगी जो कि मेनी वन करेस्पॉन्डेंस है। लेकिन इन दोनों के बराबर होते ही ये दोनों भी बराबर हो जाए तो ये सिचुएशन रोक दी गई ना, चेक कर दी गई ना, यानी मेनी वन नहीं ना हुई। तो इधर भी एक हो जाएगा, इधर भी एक हो जाएगा, तो 1-1 करेस्पॉन्डेंस हो जाएगा। वही लिखा हुआ है कि दो इमेजेस के बराबर होते ही प्री इमेजेस भी बराबर हो जाएं, और यदि ऐसा नहीं होते हैं तो मेनी वन मैपिंग होगा। नेक्स्ट, when more than one elements of A, more than one elements of A corresponds, यहाँ पर थोड़ा सा एरर हमको लग रहा है। when one element of A corresponds to TO2 preposition और लगा दो to, यहाँ लिखें when more than one elements of A corresponds to one element of B, corresponds to one element of B, the mapping is called many one mapping, many one mapping।
तो इसका हिसाब आप कैसे बना सकते हो कि दो इमेजेस के बराबर होने से प्री इमेजेस बराबर ना हो, तो मिनिमम हो गया। नोट, नंबर 1, one many correspondence cannot be a mapping, इसे ध्यान रखना है और डिसिप्लिन टूट जाएगा ना। और नंबर 2, there is no concept of many correspondence, ये भ्रमपूर्ण स्थिति है। मैनी माने क्या, कितना मैनी करस्पॉन्डेंस जैसा कोई भी कंसेप्ट अवधारणा नहीं होती है। करस्पॉन्डेंस, ये दो चीज दिमाग में रखिए। वन मैनी करस्पॉन्डेंस कैन नॉट बी ए मैपिंग एंड मैनी, देखो इधर मैनी, अब इधर मैनी, चार स्थितियां बनी ना, चार में दो को हटाया जा रहा है कि वन मैनी करस्पॉन्डेंस संभव तो है, देर इज कंसेप्ट ऑफ वन मैनी करस्पॉन्डेंस बट दैट करस्पॉन्डेंस कैन नॉट बी अ मैपिंग एंड मैनी करस्पॉन्डेंस का तो कोई अवधारणा ही नहीं है, कोई कंसेप्ट ही नहीं। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अब हम ये कह सकते हैं मैपिंग इनटू है तो इनटू है, अगर इनटू नहीं है तो अनटू है। मैपिंग 1 है तो 1 है, 1 नहीं है तो मैनी है। दो प्रकार से क्लासिफाई किया ना, एक क्लासिफिकेशन में था इनटू होना या अनटू होना। अनटू है तो अनटू है, अनटू नहीं है तो इनटू होगा, समझ रहे ना। इनटू है तो इनटू है, इनटू नहीं है तो अनटू होगा। दूसरा क्लासिफिकेशन 1 और मैनी 1। मैपिंग 1 है तो 1 है, 1 नहीं है तो मैनी 1 होगा। मैपिंग मैनी 1 है तो मैनी 1 है, मैनी 1 नहीं है तो 1 होगा। क्लियर? तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मैपिंग्स। ये बड़ी बुनियादी बातें हम आपको इस वीडियो में सिखा रहे हैं और प्राय लड़के इन सब बुनियादी बातों को लेके कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा या ज़्यादा या बिल्कुल ही कंफ्यूज रहते हैं। मैं समझता हूँ मेरे इस वीडियो को 2-3 बार आप देखें, नोट्स बना लें, उसको 2-3 बार आप पढ़ें और अपने मित्र के साथ शेयर करें, बातचीत करें आपस में, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैपिंग का बेसिक आइडिया आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में मैपिंग के बारे में थोड़ा और एडवांस बातें बता देंगे, जैसे कि इन्वर्स मैपिंग हो गया, आइडेंटिटी मैपिंग हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार की मैपिंग को कहते हैं, कंपोजिट मैपिंग क्या हुआ। इतना सब बताने के बाद और कुछ संबंधित रूल्स वगैरह हम ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, प्रूव नहीं कराएंगे, क्योंकि ये इंटरमीडिएट का हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, बीएससी के बच्चों के लिए बना रहे हैं। और ये मैपिंग सब भी वहीं इंटर में है, डिटेल में। इंटर की वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो सभी चीज़ों को प्रूव करके भी दिखाऊंगा वहाँ पर। उसके बाद फिर मैं परमुटेशन का आइडिया दूंगा, क्योंकि परमुटेशन 1 on 2 मैपिंग का एक प्रकार है। चलते चलते एक चीज़ यहाँ पे और नोट नंबर 3 में ही लिख दे रहा है। 1 on 2 मैपिंग, 1 एंड on 2 दो गुण आ गए ना, 1 और on 2। दैट इज 1 माने इंजेक्टिव मैपिंग, एंड on 2 माने सर्जेक्टिव मैपिंग। अच्छा नहीं लग रहा, सेंटेंस अच्छा नहीं बनेगा, मैं उसको दूसरे प्रकार से लिख रहा हूं घुमा के, उसे मैं कुछ ऐसे लिख दे रहा हूं। अ मैपिंग एफ इज कॉल्ड, एफ भी हटा दो, कोई जरूरत नहीं। अ मैपिंग इज कॉल्ड बाइजेक्टिव मैपिंग को मैप भी लिखते हैं लोग शॉर्ट में। अ बाइजेक्टिव मैपिंग और अ बाइजेक्शन, सिंपली और अ बाइजेक्शन। इफ अब बाई माने दो, जंक्शन माने जंक्शन, तो दो जंक्शन आप पढ़े थे, एक इंजेक्शन एक सरजेक्शन।
तो दोनों जंक्शन वहां को मिला दो बाई जंक्शन हो गया। इफ इट इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव मैपिंग, दैट इज, इसी को ऐसे भी कह लो, इफ इट इज इंजेक्शन एज वेल एज सर्जेक्शन, as well as surjection, that is, इसी को ऐसे भी कह लो, if it is 1-1 as well as onto, दोनों गुण हो, 1-1 भी हो, onto भी हो, तो वो बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्शन कहलाता है। थैंक यू। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने आज तक न सब्सक्राइब किया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में हम इस प्लेलिस्ट में हमको लगता है 3 वीडियोस बनेंगे, एक आज हो गया, बाकी नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।